बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के? कैसी तबीयत है और आपका डिसीजन मेकिंग कैसा चल रहा है? जी, अब डिसीजन मेकिंग के अंदर हमने कुछ क्वेश्चन आगे बढ़ना है, कुछ क्वेश्चन करने हैं। और आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है बाकी पिछले कॉन्सेप्ट से। और दूसरा ये जो पिछले में क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, क्योंकि जल्दी कैलकुलेशन में ना कभी कोई ऊपर नीचे हो जाए तो वो देख लिया करें। बाकी मेन कॉन्सेप्ट आप अपना पकड़, ठीक है। दूसरी ये बात कि आज जो हमने डिस्कस करना है वो करना है कि आपको कोई भी प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं। कोई भी प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं। अब डिसकंटिन्यू का मतलब प्रोडक्ट बनाना बंद कर दें या इसको बनाते रहें। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें प्रोडक्ट बनाना बंद कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तब हमारा लॉस ज्यादा हो रहा होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लॉस तो आ रहा होता है लेकिन फिर भी हम अपनी प्रोडक्ट कंटिन्यू करते रहते हैं, क्योंकि वो बहुत सारी बाकी प्रोडक्ट की फिक्स्ड कॉस्ट उसके ऊपर एलोकेट हो रही होती है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। जैसे मेरे पास एक प्रोडक्ट ए है, एक प्रोडक्ट बी है और एक प्रोडक्ट सी है और एक डी भी कर लेते हैं। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास यहां पर आ गया कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का तो पता है ना, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सपोज दैट इससे 300 रुपए कंट्रीब्यूशन आ गया, इसका 500 कंट्रीब्यूशन आ गया, इसका 400 कंट्रीब्यूशन आ गया और इसका 100 कंट्रीब्यूशन आ गया। अब दो टाइप की फिक्स्ड कॉस्ट होती है। एक ऐसी कॉस्ट जो चाहे ये कोई इनमें से प्रोडक्ट बंद कर दो या ना बंद करो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये चारों प्रोडक्ट एक फैक्ट्री में बन रही है और फैक्ट्री का रेंट चाहे आप 3 प्रोडक्ट बनाए चाहे 4 बनाए, फैक्ट्री का रेंट आ रहा है। तो कुछ फिक्स्ड कॉस्ट होती है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब होता है हर प्रोडक्ट की अपनी। जैसे हमने हर प्रोडक्ट के लिए एक सुपरवाइजर हायर किया। अब जो सुपरवाइजर है अगर कोई डी प्रोडक्ट बंद करेंगे तो उसके सुपरवाइजर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसकी कॉस्ट हमारी सेव हो जाएगी। अगर इसी तरह हम देखें कि अगर स्पेसिफिक फिक्स्ड कॉस्ट और जनरल फिक्स्ड कॉस्ट। अब स्पेसिफिक फिक्स्ड कॉस्ट सपोज हमारे पास आ गई है 200, इसकी कर लेते हैं 250, इसके कर लेते हैं 100 और इसकी कर लेते हैं 80। ओके। जनरल फिक्स्ड कॉस्ट। जनरल फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब ये है कि जो सब पर कॉस्ट आनी है। सपोज दैट वो हम कर लेते हैं 150, इसकी भी 150, इसकी भी 150 और इसकी भी 150। फिलहाल हम ये सोच रहे हैं कि बराबर बराबर है, कोई भी किसी तरह से हो सकती है। नेट प्रॉफिट, नेट। तो अगर हम ए प्रोडक्ट को देखें तो उसका नेट कितना आ रहा है कि अगर 300 में से 50 नेगेटिव, फिर 200 में से 500 में से 250 भी माइनस कर दें और 150 भी माइनस कर दें तो 100 पॉजिटिव। 400 में से 250 माइनस कर दें तो 150 पॉजिटिव और 100 में से 80 भी माइनस कर दें, 100 माइनस 80 माइनस 150, 130। अब ओवरऑल अगर आप देखें, ओवरऑल आपको यहां पर भी लॉस आ रहा है, यहां पर भी लॉस आ रहा है। क्या हमें ये दोनों प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू कर देनी चाहिए? हरगिज नहीं। आप लोगों ने कभी भी जनरल फिक्स्ड कॉस्ट को कंपेयर नहीं करना। क्यों बोला? चलो सपोज दैट आप दोनों बंद कर देते, ये जो दोनों फिक्स्ड कॉस्ट की, जो दोनों की फिक्स्ड कॉस्ट है वो बी और सी के ऊपर आ जाएगी, क्योंकि बी सी तो बना रहे हो और वो रेंट तो देना ही देना पड़ेगा। सपोज दैट रेंट टोटल हमारे पास 600 है और आपने सब प्रोडक्ट को 150 कर दिया। अगर आप चारों प्रोडक्ट बंद कर दोगे, सॉरी 2 प्रोडक्ट बंद कर दोगे, तो वो जो 600 है वो पूरे का पूरा इनके ऊपर आ जाएगा, ये लॉस में चली जाएंगी। तो फिर हम बड़े ध्यान से देखते होते हैं
जब भी कोई प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू करनी हो ना, उसका कंट्रीब्यूशन उसके अपनी फिक्स्ड कॉस्ट के साथ कंपेयर करना है। उसका कंट्रीब्यूशन उसकी अपनी फिक्स्ड कॉस्ट के साथ कंपेयर करना है। बल्कि इसको ना थोड़ा सा चेंज कर लो, इसको कर लो जनाब 120, और इसका लॉस कितना आ जाएगा 100 माइनस 120 माइनस 150 140, नहीं 170। तो हमने क्या करना है कि आपने जब भी ये डिसाइड करना हो कि कौन सी प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू करनी है और कौन सी प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू नहीं करनी, तो उसके कंट्रीब्यूशन को उसकी अपनी फिक्स्ड कॉस्ट के साथ कंपेयर करना है। मिसाल के तौर पर अगर हम सपोज दैट ये बंद कर देते हैं, सबको देखते हैं बंद कर देते हैं ए बी सी डी को, तो आपका लॉस कितना होगा, कंट्रीब्यूशन लॉस। कंट्रीब्यूशन लॉस का मतलब क्या है, कंट्रीब्यूशन लॉस का मतलब है कि ये 300 से आप जो कमा रहे हो कंट्रीब्यूशन मतलब सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, अगर ये बंद कर दोगे तो ये नहीं मिलेगा, इसे बोलते हैं कंट्रीब्यूशन लॉस। मतलब अगर जो प्रॉफिट आप कमा रहे हो थे और अगर आप वो प्रोडक्ट बंद कर देते हो तो वो प्रॉफिट आपका गया, इसलिए इसको लॉस समझा जाता है। इसका 500 लॉस हो जाएगा, इसका 400 लॉस हो जाएगा, इसका 100 लॉस हो जाएगा। लॉस है तो ब्रैकेट में लिखा। आपको फायदा क्या होगा, आपको फायदा होगा जो उसके ऊपर आने वाली फिक्स्ड कॉस्ट है स्पेसिफिक वो नहीं आएगी। मतलब जब आपने वो प्रोडक्ट बंद कर दी तो जो उसके ऊपर फिक्स्ड कॉस्ट लग रही थी, एक तो वेरिएबल कॉस्ट भी लग रही थी, वो इसके अंदर ही कवर्ड हो जाती है। तो उसके ऊपर जो फिक्स्ड कॉस्ट लग रही थी वो सेव हो जाएगी, फिक्स्ड कॉस्ट सेविंग या कॉस्ट सेविंग। इसकी कॉस्ट कितनी सेव हो जाएगी 200, इसकी कॉस्ट कितनी सेव हो जाएगी 250, इसकी कॉस्ट कितनी सेव हो जाएगी 100, और इसकी कॉस्ट कितनी सेव हो जाएगी 120। अब हमने देखना है सेविंग नेट कर लें, नेट किया तो -100 आ रहा है, मतलब लॉस आ रहा है। ये 250 आ रहा है माइनस में, ये भी लॉस है, और 400 300 माइनस में आ रहा है, ये भी लॉस है, और 20 सेविंग में आ रहा है। कहते हैं चारों प्रोडक्ट में अगर आप ए प्रोडक्ट बंद करते हो तो आपका 100 का लॉस होगा, बी बंद करोगे तो 250 का लॉस होगा, सी बंद करोगे तो 300 का लॉस होगा, और अगर डी बंद करोगे तो आपको 20 रुपए का फायदा होगा। मतलब जो उससे आने वाला फायदा था वो 100 था, वो लॉस हो जाएगा और उसके ऊपर आने वाली फिक्स्ड कॉस्ट बच जाएगी। तो हमें कौन सी प्रोडक्ट बंद कर देनी चाहिए, डी। कौन सी प्रोडक्ट बंद कर देनी चाहिए, डी। गॉट इट। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं, फिर आगे जरा इसका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर भी कुछ इस तरह से है, ये ऑटम 2020 का 17 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन होता बबर शेयर है, 16 का 12 का 14 का इस तरह से होता है। कहता है इवैल्यूएट द सजेशन ऑफ सीएफओ एंड सेल्स डायरेक्टर टू रिकमेंड बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। क्या कोर्स ऑफ एक्शन है वो इस क्वेश्चन के अंदर बताया हो। क्वेश्चन भी काफी लेंथी नजर आ रहा है। कहते हैं आपके पास ना 3 प्रोडक्ट है, बी ए सी ए डी ए। कीपिंग इन द व्यू द कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग लॉसेस इन प्रोडक्ट बी। कहता है प्रोडक्ट बी के अंदर ना मुसलसल लॉस आ रहा है। द मैनेजमेंट कंसीडरिंग टू डिसकंटिन्यू, मैनेजमेंट चाहती है इसको डिसकंटिन्यू करते। कब डिसकंटिन्यू करते हैं बताओ, जब उसका कंट्रीब्यूशन उसकी अपनी स्पेसिफिक कॉस्ट से कम रह जाए। मतलब कंट्रीब्यूशन लॉस, हमारा कंट्रीब्यूशन कम हो, फिक्स कॉस्ट उसके ऊपर ज्यादा लग रही हो, तो फिर हम उसको बंद कर देंगे, कंट्रीब्यूशन हमारा लॉस हो जाएगा और फिक्स कॉस्ट हमारी सेव हो जाएगी, तो सेविंग ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो आए जी समराइज्ड ऑपरेटिंग रिजल्ट ऑफ बीए फॉर द ईयर 2019 एज फॉलो। कहता है यूनिट सोल्ड, ये हम 2019 का बना रहे हैं, इसने 2018 के भी यूनिट बताए हुए हैं, इसका कोई मकसद हुआ तो पता चल जाएगा। 2019 में 1.5 लाख सेल किए, सेल्स रेवेन्यू 30 मिलियन,
अगर मैं सेल प्राइस पर यूनिट पूछूं तो बता सकते हो? 30 मिलियन को 150,000 पे डिवाइड कर देंगे तो 200 रुपए पर यूनिट। ठीक है, चलो अभी तो सवाल पढ़ते हैं ना। 30 मिलियन की सेल थी, उसको 150 पे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या चीज आ गई? 200 रुपीज पर यूनिट। रॉ मटेरियल कंजम्पशन, रॉ मटेरियल कंजम्पशन 12 लाख, ऊपर 3 जीरो भी है, 12 मिलियन। लेबर 6 मिलियन, वेरिएबल ओवरहेड 3 मिलियन, फिक्स्ड डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल का मतलब है ये BA की है। उसके बाद वो कहता है अप्लाइड या एलोकेटेड 750, ये फिक्स्ड होती हैं। और सेलिंग एक्सपेंस उसने 2018 के भी बता दिए और इस साल के भी बता दिए। और सेलिंग एक्सपेंस अगर पिछले साल के और इस साल के बराबर होते तो ये सारे फिक्स होते। अब ये पिछले साल के कुछ और हैं, अगले साल के कुछ और हैं, इसका मतलब है ये सारे फिक्स नहीं है। जब सारे फिक्स ना हो तो हम उसमें से वेरिएबल और फिक्स्ड अलग करते हैं। कैसे कर सकते हो? 2018 के यूनिट भी बताए हुए हैं, 2018 के अमाउंट भी बताई हुई है। ये यूनिट है 2018 के, ये 2018 की अमाउंट है, ये अगले साल के यूनिट हैं, ये अमाउंट है। कौन सा मेथड लगेगा? आइलो मेथड। आइलो मेथड कैसे लगाते हैं? यहां पर हम यूनिट ले लेते हैं, यहां पर उसकी कॉस्ट ले लेते हैं। पहले यूनिट है 156,250 और इसकी कॉस्ट है ये नीचे 8050,000। फिर दूसरा है 150,000, उसकी कॉस्ट है 7800,000। याद करो कि जब भी हम हाइलो मेथड लगाते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे आती है? और ये सेलिंग एक्सपेंस वेरिएबल है। डिफरेंस इन कॉस्ट मतलब इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 8050 माइनस 7800, 250,000 डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन यूनिट्स 156,250 माइनस 150,000, 6250। तो 250,000 को डिवाइड कर दिया तो 40 रुपीज पर यूनिट आ गया वेरिएबल कॉस्ट। गॉट इट? अब हमें चाहिए इसकी फिक्स्ड कॉस्ट। याद आया फिक्स्ड कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे? इसको किसी इन दोनों में से किसी एक यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। और हमें तो चाहिए फिक्स्ड कॉस्ट, मैं यहां पर ही कर देता हूं। फिक्स्ड कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे? टोटल कॉस्ट 7800,000, दोनों में से जो मर्जी ले लें, माइनस वेरिएबल कॉस्ट 150 यूनिट्स की, मल्टीप्लाई बाय 40। अब इसको हल करके देख लें तो हमारे पास कितना आंसर आ रहा है? 18 लाख। तो इस सेलिंग एक्सपेंस के अंदर 18 लाख है वेरिएबल, सॉरी फिक्स्ड, और 40 पर यूनिट के हिसाब से होगी वेरिएबल। और हमारे ऑपरेटिंग लॉस आ गया 2350,000। और ये तो हमें पहले ही पता है, वो कह रहा है कि BA में से लॉस आ रहा है, BA में से लॉस है। अब वो कहता है CFO is the view that discontinue of BA would save all manufacturing and selling expenses। कहता है मैन्युफैक्चरिंग खर्चा भी बच जाएगा, सेलिंग एक्सपेंस भी बच जाएगा, एक्सेप्ट एलोकेटेड। कहता है एलोकेटेड नहीं बचेगा, बाकी सारे बच जाएंगे। बाकी कौन से रह गए? 18 लाख सेलिंग एक्सपेंस, फिक्स की बात कर रहा हूं क्योंकि वेरिएबल तो हम कंट्रीब्यूशन में ले लेंगे, और दूसरे मैन्युफैक्चरिंग फिक्स जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल की। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इन द रिसेंट मैनेजमेंट मीटिंग सेल्स डायरेक्टर डज नॉट एग्री विद द सजेशन टू द डिसकंटिन्यू दिस प्रोडक्ट। कहता नहीं यार डिसकंटिन्यू ना करो, बल्कि BA is highly demand in the local market and management should consider launch his product in the local market through online platform। कहता ऑनलाइन इसको बेचना शुरू कर देते हैं, इसकी बड़ी मार्केट है। अब पहले वो कहता जी डिसकंटिन्यू कर दो। अगर हम डिसकंटिन्यू करते हैं क्या चीज मसला आएगा? हमारी कंट्रीब्यूशन लॉस हो जाएगा और फिक्स्ड कॉस्ट सेव हो जाएगी। आप कहोगे कि सर वेरिएबल कॉस्ट भी तो सेव हो जाएगी,
और भाई वेरिएबल कॉस्ट पहले ही सेल में से माइनस करके तो कंट्रीब्यूशन फाइंड करते हैं, ओरिजिनली यही होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि मैं एक चीज 100 रुपए की बेचता हूं, सेल है मेरी, इसके ऊपर वेरिएबल कॉस्ट आती है 30 रुपए और फिक्स्ड कॉस्ट आती है 40 रुपए सपोज। तो अगर मैं चाहूं, तो अगर मैं इसको बंद करना चाहूं तो 100 रुपया सेल खत्म हो जाएगी और 70 रुपए की कॉस्ट सेविंग हो जाएगी, तो नेट मेरा लॉस आ गया 30 का। दूसरा तरीका कार क्या होता है कि वो क्या करता है, पहले इन दोनों को आपस में माइनस करके कंट्रीब्यूशन फाइंड कर लेता है और इस फिक्स कॉस्ट को अलग रखता है, कहता है इनको कंपेयर करता है वो, यानी सेल को टोटल कॉस्ट के साथ नहीं, कंट्रीब्यूशन को फिक्स कॉस्ट के साथ। ठीक है, तो आए जरा आगे बढ़ते हैं। पहली बात तो यह है कि अगर हम ये फैसला करें कि हमने डिसकंटिन्यू करना है तो पहले वो देख लेते हैं। ये अगला सवाल बाद में है, ये दूसरी ऑप्शन है कि दूसरी ऑप्शन अवेल करें या डिसकंटिन्यू करें। तो यहां से डिसकंटिन्यू तो यहां से पता चल जाएगा क्योंकि हमने वर्किंग अपनी सारी कर ली है। तो पहले हम लिखते हैं इफ बी ए डिसकंटिन्यू। हाँ जी, सबसे पहले हमारा कंट्रीब्यूशन लॉस कितना होगा तो फाइंड कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारी सेल वैल्यू है 30 मिलियन, यहां पर मैं लिख देता हूं सेल 30 मिलियन रुपीज एंड 1000। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट लेस वेरिएबल कॉस्ट, मटेरियल बच जाएगा 12,000 का, 6,000 का लेबर होगा और 3,000 का वेरिएबल ओवरहेड होगा 12,000। लेबर आई है, हाँ जी 12,000 की लेबर सेव हो गई, 6,000 का 12,000 का मटेरियल, 6,000 की लेबर और वेरिएबल ओवर 3,000। और सेलिंग एक्सपेंस भी तो सेव हुए हैं, सेलिंग एक्सपेंस वेरिएबल, सेलिंग एक्सपेंस वेरिएबल पेपर में पूरा लिखना है। कितने यूनिट टोटल, ये 1.5 लाख, 150,000 यूनिट्स है ये, मल्टीप्लाइड बाय 40 पर यूनिट के हिसाब से, ये पर यूनिट है ना, ये टोटल है, हाँ टोटल लेंगे तो जनाब 150,000 मल्टीप्लाइड बाय 40 तो 6,000 के आपके ये भी सेव हो गए। ये सारे वेरिएबल कॉस्ट है, तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 30,000 माइनस 12,000 माइनस 6,000 माइनस 3,000 माइनस 6,000, 3,000। ये हमारा कंट्रीब्यूशन लॉस है, कंट्रीब्यूशन लॉस हो जाएगा। इसको चाहे आप ब्रैकेट में लिख दो क्योंकि लॉस हो गया ना, इतने पैसे अगर डिसकंटिन्यू कर देंगे तो ये है आपका कंट्रीब्यूशन लॉस, कंट्रीब्यूशन। अब सेविंग कितनी आ जाएगी जी, एक तो ये 2800 सेविंग आ गई, इस 750 के बारे में वो अभी कुछ नहीं कह रहा, और इस 7800 के अंदर 1800 सेविंग आ जाएगी। ओके, तो जनाब आ जाए जरा, कॉस्ट सेविंग, एक फिक्स्ड कॉस्ट सेविंग होगी, फिक्स्ड कॉस्ट 2800 से, और फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस हमेशा फिक्स भी रेलिवेंट होते हैं 1800। एलोकेटेड के बारे में उसने नहीं कहा, लेकिन एक बात की है, कहता है टोटल एलोकेटेड 10% कम हो जाएंगे, कहता है टोटल एलोकेटेड एक्सपेंस भी 10% कम हो जाएंगे अगर आप BA को डिसकंटिन्यू कर देते। अब यहां पर देखें टोटल हैं कितने, आप कहोगे 750 है, नहीं भाई 750 तो 30% है, 750 टोटल नहीं है, 750 तो बजाते खुद 30% है, और ये टोटल का 10% सेव हो रहा है। तो क्या करेंगे, 750 डिवाइडेड बाय
30 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आ गया हमारे पास टोटल 750 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 100, 750 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 100, 2500 का 10%, तो 25 का 10% लिया तो 250, तो 250 आपका ये भी सेव हो गया। एलोकेटेड फिक्स्ड कॉस्ट, तो सेविंग कितनी आ गई 2800 प्लस 1800 प्लस 250, 4850। अगर आप डिसकंटिन्यू करते हैं तो आपका 3000 लॉस है, 4800 सेविंग है। तो डिसकंटिन्यू करने पे लॉस ज्यादा है या सेविंग ज्यादा है? लॉस ज्यादा है या सेविंग ज्यादा है? ऑब्वियसली सेविंग ज्यादा है। तो नेट सेविंग आपको कितनी आ रही है? नेट सेविंग 48, 3000 का डिफरेंस ले लें 1850। वैसे इस पॉइंट ऑफ व्यू से जितना हमने कर लिया है इसके हिसाब से हमें डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। लेकिन सवाल यह है, वो कहता है ऐसा करो, इसको बंद ना करो, बल्कि इसको आगे जाकर ऑनलाइन सेल करना शुरू कर दो। क्या करना स्टार्ट कर दो? ऑनलाइन सेल करना शुरू कर दो। ऑनलाइन सेल करने के ऊपर उसने अगर सपोज फिलहाल हमें डिसकंटिन्यू करने पे इतनी सेविंग हो रही है, अगर ऑनलाइन बेचने पे इससे ज्यादा फायदा हो गया तो हम फिर ऑनलाइन बेचना शुरू करेंगे, उसको बंद नहीं करेंगे। अगर इससे कम फायदा हुआ तो फिर इसको बंद कर देंगे। और डिसीजन समझ लग गया। और एक बात याद रखें, क्योंकि मैंने तो कई दफा सवाल पढ़े होते हैं, आप लोग ना एक दफा पूरा सवाल पढ़ के फिर लेक्चर सुना करें। और अब इसके बाद जितने भी सवाल मैं, बल्कि आपको सवाल पहले ही बता दिया करो, अब पहले सवाल वो हल किया करो, फिर लेक्चर सुना करो। और अब नेक्स्ट जितने भी लेक्चर होंगे आज के अलावा, उसके हर लेक्चर के स्टार्ट में मैं पहले बताऊंगा कि भाई इस लेक्चर में ये क्वेश्चन हम कवर करने लगे हैं, और फिर वो आप पहले कर लोगे। फिर और एक और आपके लिए फायदेमंद बात यह है कि मैं आपको ना इसकी जो लेक्चर्स के अंदर जो जो पास पेपर के क्वेश्चन करवाए हुए हैं उसकी लिस्ट भी शेयर कर दूंगा। अगर आपको बाद में पास पेपर की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपने फिर जो लेक्चर सुनना है ना उसके हिसाब से अपनी वो फाइल निकाली, वो लेक्चर सुना, सारे लेक्चर ढूंढने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए जी, आया जी ऑनलाइन बिजनेस करते हैं थोड़ा सा। आओ, ये 1850 है, यहां पर आओ जरा, ये ऑनलाइन की सारी वर्किंग बताई हुई है। कहते हैं जनाब ऐसा करते हैं कि हमारी जो कैपेसिटी है ना वो तो है 1,72,000 यूनिट बनाने। पहले हम 1,50,000 बना रहे हैं। पहले यहां पर देखें, हम 1,50,000 यूनिट बना रहे हैं, ठीक है। और अब हम बनाने जा रहे हैं, मतलब ये यूनिट है पुराने, 1,50,000, ठीक है। अब हम जा रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस करने पे। ऑनलाइन बिजनेस में कैपेसिटी तो हमारी है जनाब 1,72,000, लेकिन कहते हैं एग्जिस्टिंग डिमांड इन द ऑनलाइन मार्केट इज सफिशिएंट टू बूस्ट द सेल बाय 10% फ्रॉम द प्रीवियस। मतलब ये 10%, पिछला हमारा 1,72,000 यूनिट नहीं है, 172 तो फुल कैपेसिटी है। वो कहता है 150 जो पहले हम बेच रहे थे या बेचने थे, ऑनलाइन में हमारे 10% ज्यादा सेल। तो ऑनलाइन में फिर कितने सेल होंगे? 150 मल्टीप्लाइड बाय 10% बढ़ा दो, तो 10% बढ़ाएंगे तो कितना आएगा? 150 मल्टीप्लाइड बाय 1.10, 165। गॉट इट? नेक्स्ट है जी। फिर वो कहता है कि अगर हम ऑनलाइन बिजनेस शुरू करते हैं, द अचीवमेंट दिस टारगेट लेवल सेल डिजिटल मार्केट सर्विस प्रोवाइडेड 800,000, 8 लाख का खर्चा करना पड़ेगा डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर।
तो डिजिटल मार्केटिंग में हम यहां पर ना खर्चे लिखते जाते हैं 8 लाख, ये नया खर्चा है ऑनलाइन का, तो उसके रेवेन्यू में से माइनस होगा। आगे चलते हैं, कहते हैं 180 रुपए के हिसाब से हम बेचेंगे। बीए वुड सोल्ड एट द रुपीज 180, पहले किस पे बेच रहे थे? 200 रुपए पे। हमने फाइंड किया तो था, ये उसकी कीमत 200 रुपए पर यूनिट थी पहले। 30 मिलियन की सेल को 1.5 लाख पे डिवाइड किया था। अब किस पे सेल करना है? 180 रुपए पे, तो 180 रुपए पे कर देते हैं सेल। पुरानी सेल भी मैं लिख देता हूं इधर, ताकि वैसे कंपेयर करते वक्त जरूरत नहीं है, इस कॉलम की जरूरत नहीं है। पुरानी सेल थी हमारी 30 मिलियन, रुपीज एंड थाउजेंड में लिख देते। जो नई सेल आएगी वो 165,000 यूनिट्स होंगे और एक यूनिट को 80 रुपए के हिसाब से बेचेंगे। तो कितना आ जाएगा? 165 मल्टीप्लाइड बाय 180, 29700, 29700। ओके, फिर कॉस्ट कितनी आ रही है? वेरिएबल कॉस्ट, मटेरियल। इस पे मटेरियल कितना लगता था, याद है? 12,000 का। इस पे मटेरियल 12,000 का नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो 10% ज्यादा सेल करनी है। तो आपको पता है वॉल्यूम चेंज होता है तो सारी वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है। वॉल्यूम चेंज होता है, सारी वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है। तो 10% वॉल्यूम बढ़ेगा। कीमत चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वॉल्यूम चेंज होने से पड़ता। या दूसरा तरीका, 12 लाख जो कॉस्ट है वो 1,50,000 यूनिट की है, हमें चाहिए 1,65,000 यूनिट की कॉस्ट। तो पर यूनिट कॉस्ट फाइंड करके भी कर सकते हो। तो 12,000 को 1.10 से मल्टीप्लाई किया, 12,000, 13,200। लेबर, इसकी लेबर थी 6,000, इसकी लेबर 10% ज्यादा लगेगी। अगर हम ऑनलाइन में 10% ज्यादा बिकने हैं ना, आप कहेंगे सर आपने वो 8 लाख को साइड पे क्यों लगा दिया? क्योंकि वो फिक्स कॉस्ट है ना, तो फिक्स कॉस्ट हम मोस्टली आपको पता है एंड पे लिखते होते हैं। नेक्स्ट मटेरियल आ गया, लेबर आ गया, ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड 3,000 थे इसके, तो इसके वेरिएबल ओवरहेड कितने आएंगे? 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.10, 33। इसके वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस क्या थे? वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस इसके थे 40 रुपए पर यूनिट के हिसाब से 6,000 निकाले थे ना। 40 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 150,000, 6,000। इसके वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस आप कह रहे हो कि जनाब इसके आएंगे 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.10। बिल्कुल सही है, लेकिन आगे एक एडजस्टमेंट है, इसलिए मैं इधर ही रोक रहा हूं। मतलब ये हमारे पास मटेरियल आ गया, लेबर आ गया, वेरिएबल ओवरहेड आ गया, बाकी जो एक्सपेंसेस हैं वो फिक्स कॉस्ट में जाएंगे। तो आगे चलते हैं, सवाल आगे बढ़ते हैं। कहते हैं जनाब SL वुड हैव टू पे एनुअल सब्सक्रिप्शन 1,10,000, हर साल उसने 1,10,000 भी पे करना है। ठीक है, ये भी उसका फिक्स खर्चा आएगा ऑनलाइन में। टू सेलर एन एडिशन 2% कमीशन भी पे करना है। कमीशन तो वेरिएबल एक्सपेंस होता है, ये ऑनलाइन की बात कर रहे हैं। कहते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर 1,10,000 हमने सब्सक्रिप्शन देनी है और हर सेल के ऊपर 2% कमीशन भी देना है। तो लो जी, कमीशन इधर तो कमीशन नहीं आएगा, इधर आएगा कमीशन। सेल हमारी है 29700 मल्टीप्लाइड बाय 2%, कितना आ गया? 29700 मल्टीप्लाइड बाय 0.02, 594। नेक्स्ट आगे वो कहता है जेई आल्सो प्रोवाइड एडिशनल फैसिलिटी ऑफ हैंडलिंग द डिलीवरी। कहता है जेई ने और भी एक फैसिलिटी ले रहा है। दिस सर्विस कैन बी अवेल्ड बाय पेइंग ईदर लंप सम 15 लाख। कहते हैं वो एक्स्ट्रा फैसिलिटी पे ना या तो एक ही दफा 15 लाख दे दो, एक शर्त,
या एडिशनल कमीशन 5% दे दो, कहते हैं सेल का 5% कमीशन दे दो, या कहते हैं एक दूसरा फायदा, इफ द सेलिंग प्राइस इज अवेल्ड एंटायर फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस विल बी सेव्ड, और जो फिक्स एक्सपेंसेस आ रहे हैं सेलिंग वो सेव हो जाएंगे। अब हम देखेंगे कि हमें कौन सी ऑप्शन लेनी चाहिए। देखिए कहता है या तो 15 लाख एक दफा दे दो, नंबर 1, नंबर 2, या 5% सेल का दे दो। सेल का 5% कितना आएगा, सेल है हमारी 29700 मल्टीप्लाइड बाय 0.05, 1485000। या तीसरा केस क्या है, सेलिंग एक्सपेंस 18 लाख होने दो। कहता है ये 3 ऑप्शन है, कहता है नई फैसिलिटी लेने से या तो 15 लाख दे दो, या सेल का कमीशन दे दो जो 1485 बनता है, और आपका इससे जो फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंस है वो भी सेव हो जाएंगे। मतलब अगर आप कुछ नहीं देते हो, ये फैसिलिटी नहीं लेते, तो आपके फिक्स एक्सपेंस 18 लाख आएंगे। ले लेते हो तो 2 ऑप्शन है, 15 लाख में ले लो, 1485 में ले लो। इन तीनों ऑप्शन में हमें कौन सी फायदेमंद नजर आ रही है, इन तीनों ऑप्शन में 1485 रुपए हमें नजर आ रही है सेविंग, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कम कॉस्ट बढ़ रही है। तो 5% एक्स्ट्रा फैसिलिटी भी दे देते हैं। कमीशन 29700 का 5% कितना आ रहा था, 1485। ये ऑनलाइन बिजनेस के सारे मसाइल हैं। आगे चलते हैं, कहता है फिक्स्ड एंड वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस रिड्यूस्ड बाय 10% एंड 80%। कहता है जो आपके फिक्स्ड है वो 10% कम हो जाएंगे। फिक्स तो सारे खत्म हो गए ना, क्योंकि हमने वो फैसिलिटी ले ली है। फैसिलिटी लेने से फिक्स एक्सपेंस हमारे सारे सेव हो गए। बाकी कहता है वेरिएबल एक्सपेंस भी 80% कम हो जाएंगे। आपको याद होगा मैंने ये वेरिएबल एक्सपेंस के साथ अभी कुछ नहीं लिखा था, ये 80% कम हो जाएंगे, बल्कि 20% रह जाएंगे। 80% कम होने का मतलब है 20% रह गया। तो 6000 का 1.10 और 80% कम कर दो, या तो 80% लेकर माइनस कर दो, या इसका 20% ले लो, 1320। गॉट इट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वो कहता है एडिशनल सपोर्ट स्टाफ वुड बी हायर्ड। कहता है जिसकी कॉस्ट है 2 लाख रुपए पर मंथ, 2 लाख रुपए पर मंथ। दिस एडिशनल हायरिंग कॉस्ट कैन बी रिड्यूस्ड टू 80%। कहता है ये 80% तक रिड्यूस हो जाएगी अगर आप लोग एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर टाइम करवा लेते हैं। ये ओवर टाइम करवाओगे तो आपके वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस भी 10% बढ़ जाएंगे। कहता है क्या बात कह रहा है कि 2 लाख का 80% रह जाएगा। 80% कितना बनता है, 2 लाख का 80% 160, और ये 1 महीने का है, 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये पूरे साल का हो गया। कहता है ये खर्चा रह जाएगा अगर आप कुछ ओवर टाइम करवा लोगे, जिससे आपका वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस 10% बढ़ जाएंगे। तो जनाब ये पड़े वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस, तो एडिशनल वेरिएबल एक्सपेंस आ जाएंगे 10%। एडिशनल वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस 10%, 10% आ गया इसका 132। डन। ये वो सारे एक्सपेंसेस हैं जो कि वेरिएबल है, जो कि वेरिएबल है। और फिक्स एक्सपेंस तो ये है ना, यहां पर 1920 भी लिख दो, ये भी फिक्स एक्सपेंस आ गया। अगर आप लोग इसको कंटिन्यू करते हो तो ये खर्चे आएंगे। ये तो पुराने आ ही रहे थे ना। हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, पुराना वैसे हमें नहीं चाहिए, हमें तो नए चाहिए। 29700 माइनस 13200 माइनस 6600 माइनस 3300 माइनस 1320 माइनस 594 माइनस 1485 माइनस 132 3069। दोबारा एक दफा देख लें, 29700 माइनस 13200 माइनस 6600 माइनस 3300 1320 594 1
1485 माइनस 132 3066, और ये खर्चे भी पड़े। और अभी ये जो आपके खर्चे आएंगे एलोकेटेड, क्योंकि चाहे आप ऑनलाइन आप तो बंद कर ही नहीं रहे, तो क्या ये 28 लाख भी सेव होगा? 28 लाख नहीं सेव होगा, वो 18 लाख सेव होगा सेलिंग एक्सपेंस का, क्योंकि आपने एडिशनल फैसिलिटी ले ली थी। ये 28 लाख खर्चा आएगा। तो जनाब आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट एक तो 28 लाख आ जाएगी, एक ये 8 लाख वो जो आपने रजिस्ट्रेशन के पैसे दिए, फिर आपको खर्चा आया ये 1,10,000 फैसिलिटी लेने का, उसकी जो सब्सक्रिप्शन देनी है सॉरी, और एक्स्ट्रा फैसिलिटी लेने का 1920 रुपए। एक और बात, आई कैप ने ये एलोकेटेड 7,50,000 भी लिखा हुआ है, ये भी आएगा वैसे, क्योंकि हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, डिसकंटिन्यू नहीं कर रहे। तो कंटिन्यू पे तो सारे खर्चे आने हैं, तो चाहे ये 7,50,000 लिखो या ना लिखो, क्योंकि ये एलोकेटेड फिक्स को है तो उसको इग्नोर भी कर सकते। 3069 में से मजीद 2800, 800, 1,10,000, 1920 और 750 माइनस कर दो, तो 3311 का नुकसान आ रहा है। अगर आप ऑनलाइन शॉप पूरे करना चाहते हो, ऑनलाइन बेचना चाहते हो, तो 3311,000 का नुकसान आ रहा है। और अगर इसको बंद कर देते हो तो 1850 की सेविंग आ रही है। क्या करना चाहिए? बंद कर दें या चलाएं? चलाएंगे तो नुकसान होगा, तो फिर आपकी रिकमेंडेशन क्या है? डिसीजन BA should be discontinued. BA should be discontinued. Got it? और समझ गया हो? चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए जनाब। ये क्वेश्चन हमारा हो गया। एक छोटा सा सवाल और करते हैं, उसके बाद आप लोगों का होमवर्क होगा जो आपने अगला लेक्चर सुनने से पहले करना होगा। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वैसे डिसकंटिन्यू का नहीं है। इस क्वेश्चन में सिर्फ ये कहा गया है कि भाई हमें एक नई प्रोडक्ट बनानी चाहिए या नहीं। ये हमने पहले भी इस तरह का सवाल किया है, ओलिव और मिंट वाला। ये बिल्कुल उस टाइप जैसा क्वेश्चन। तो चले जनाब करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। सर्वर लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 2 प्रोडक्ट K2 K9। कहते हैं जनाब उसके पास ना मैक्सिमम लेबर जो है वो 3 लाख पर मंथ है, 3 लाख आवर्स पर मंथ। वो K2 और K9 पहले बनाता है, जिसके सेल, मटेरियल, लेबर ये सब कुछ बताया हुआ। बस ये मुझे बता दें कि 300 रुपए पर आवर है और एक यूनिट का रेट है 4500 रुपए। आप बता सकते हो कितने घंटे लगे होंगे? ये 4500 कितने घंटों का रेट है? एक घंटे का रेट 300 रुपए, एक घंटे का रेट 300 रुपए, एक यूनिट का रेट 4500 रुपए। तो 4500 को 300 पे डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा? 4500 डिवाइड बाय 300, 15। 15 घंटे K2 पे टाइम लगता है। 7500 डिवाइडेड बाय 300, 25 घंटे K9 पे लगता है। 15 घंटे K2 पे और 25 घंटे K9 पे। गॉट इट? आगे चलते हैं। वो कहते हैं कि जनाब वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 1875, कहता है बेस्ड ऑन लेबर आवर। लेबर का रेट 300 रुपए है पर आवर। क्या वेरिएबल ओवरहेड का भी रेट पर आवर 300 होगा? नहीं। याद रखें, ओवरहेड्स और लेबर के आवर्स सेम हो सकते हैं, रेट चेंज होता है। मतलब आप ये कह सकते हो कि 15 घंटे लगे होंगे, लेकिन 15 घंटे लगे होंगे लेकिन इनको तो 1875 रुपए आ रहा है। तो अगर आप ये फाइंड करना चाहते हो 1875 डिवाइडेड बाय 15, तो लेबर का रेट 125 रुपए है।
ये लेबर का रेट है पर आवर, 125 रुपए पर आवर, क्योंकि 1875 है, 15 घंटों की वैल्यू, तो 1 घंटा क्या आ गया। फिर अगर आप नीचे देखिए फिक्स कॉस्ट 1500, वो भी कहता है जी लेबर के ऊपर बेस कर रहा है। अगर मैं इसका पर आवर रेट पूछूं तो बता सकते हो, 1500 को 15 में डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 100। डिमांड है जनाब 5000 और 8000। डिमांड कितनी है? 5000 और 8000। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं एन ओवरसीज कस्टमर हैज ऑफर्ड 3000 यूनिट्स। कहते हैं एक ओवरसीज सप्लायर ने 3000 यूनिट की ऑफर कराई A1 की, एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 35,000 ईच। 35,000 प्राइस और 3000 ऑर्डर। कहता है उसके लिए हुआ क्या कि जनाब 3 यूनिट चाहिए मटेरियल के B1 के, और 2 यूनिट चाहिए C3 के। B1 की कीमत है 25 रुपए पर यूनिट, और C3 सारे का सारा इंपोर्ट किया जिसकी लैंडेड कॉस्ट है 2.4 मिलियन। तो पर यूनिट कॉस्ट देख लो कितनी पड़ेगी, 2.4 मिलियन। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर कितने पे कर देंगे, 3000 पे कर दें या 6000 पे कर दें। ये 3000 पे कर देंगे तो डायरेक्ट पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी, और अगर क्योंकि एक यूनिट के लिए 2 kg चाहिए ना, 2 यूनिट ऑफ C3, तो आपने कितने खरीदे होंगे 3000 के लिए, मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 24 लाख डिवाइडेड बाय 6000, तो 400 इस C की पर यूनिट कीमत आ गई, 400 पर यूनिट C। फिर वो कहता है 35 घंटे लगेंगे। डन, आगे चलते, सवाल खत्म हो गया। वो कहता है जनाब ऐसा है कि एक स्पेशलाइज्ड मशीन भी चाहिए 5 दिन के लिए, लेकिन ये नहीं पता कब चाहिए। 5 दिन के लिए मशीन चाहिए, लेकिन ये नहीं पता कि कब चाहिए। तो फिर उसके लिए वो कहता है कि हमें फला मुदारबा ने ऑफर करवाया 0.9 मिलियन पूरे महीने के लिए, हमें तो 5 दिन के लिए चाहिए। वो कहता है भाई हमने 0.9 मिलियन देना है पूरे महीने के लिए, आप चाहे एक दिन इस्तेमाल करो, महीना पूरा इस्तेमाल करो। इफ एक्सेप्टेड SL वुड सबलेट दिस मशीन 20,000 पर डे। हम 5 दिन खुद इस्तेमाल कर देंगे और 25 दिनों के लिए 20,000 के हिसाब से रेंट पे दे देंगे। दूसरी ऑफर कहता है टेक रेंटल ने कहा है कि भाई 57,000 पर डे हमसे ले लो, जब मर्जी ले लो। अब हम देखेंगे हमें सस्ती कहां पर पड़ेगी। एक भाई साहब कह रहा है 9 लाख रुपया, 0.9 मिलियन मतलब ले लो, ठीक है 9 लाख पड़ेगा, माइनस हमें 20,000 रुपया आ जाएगा 25 दिनों का वापस। तो नेट करके हमें कितनी कॉस्ट पड़ी, 9 लाख माइनस 20 मल्टीप्लाइड बाय 25, 4 लाख रुपए। अगर हम 9 लाख रेंट पे लेते हैं ना, 20,000 के हिसाब से दे देंगे, तो नेट हमें कॉस्ट कितनी पड़ जाएगी, 4 लाख। या दूसरा वो कहता है कि 57,000 पर डे के हिसाब से ले लो 5 दिन पे, जब मर्जी ले लेना। तो 57 मल्टीप्लाइड बाय 5, 285। महीने पे लेते हैं तो नेट 4 लाख पड़ रहा है, और वैसे 285, तो किस पे लेना चाहिए, 285। कहते हैं मैनेजमेंट बिलीव्स दैट इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज K2 K9 इफ रिक्वायर्ड। कहता है मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करें। तो सबसे पहले तो आपके पास 3 लाख यूनिट भी लिमिटेड है और हमने मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करना है, तो क्या करेंगे उसी तरह से, क्योंकि लिमिटिंग फैक्टर है K2 K9, वैसे तो वो कह रहा है कि आपने A1 बनाना ही बनाना है। अब हमने क्या करना है जनाब, सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं सबकी सेल्स पर यूनिट। K2 की सेल प्राइस पर यूनिट है 16,500 और इसकी है 26,000। 16,500 इसकी है 26,000, और जो ये है कि A1 उसकी 35,000।
लेस वेरिएबल कॉस्ट मटेरियल, इसका मटेरियल लगे 6000, 8000, 6000, 8000, और इसका मटेरियल कितना लग रहा है, B1 के 3 यूनिट और C3 के 2 यूनिट, B1 के 3 यूनिट, B1 के 3 यूनिट, B1 3 यूनिट है और 1 यूनिट 25 रुपए 2500 का, और C2 C3 उसके 2 यूनिट और 1 यूनिट है 400 रुपए का। तो कितनी कॉस्ट लग जाएगी मटेरियल की, 7500 प्लस 800, 7500 प्लस 800, 8300। देखिए B1 के 3 यूनिट रिक्वायर्ड है और 1 यूनिट है 2500 का, C2 के 2 यूनिट लगेंगे और 1 यूनिट है 400 रुपए, 24 लाख में मंगवाए हैं और 6000 यूनिट मंगवाए हैं, क्योंकि 3000 के लिए 6000, 3000 यूनिट हमने बनाने थे A1 के, और हर 3000 के लिए 2 यूनिट हमें एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है। तो 8300 लेबर, लेबर है जनाब इसकी 4500, 7500, 4500, 7500, और इसके 35 घंटे चाहिए और 1 घंटे का रेट 300 रुपया है। 35 घंटे चाहिए ना, लेबर रिक्वायर्ड है, ये देखिए उसने कहा वो 35 घंटे लगे हैं, और एक लेबर का रेट ऊपर बताया हुआ है, तो 10,500, 10,000। वेरिएबल ओवरहेड 1875, 3125, 1875, 3125, और इसका जो रेट है 125 रुपए हमने फाइंड किया था, तो 35 घंटों का 125। फिर वही बात आ गई, लेबर के घंटे वही रहेंगे, रेट इसका अपना आ जाएगा, तो 35 मल्टीप्लाइड बाय 125, 4375। इसके ऊपर वो जो मशीन की कॉस्ट है वो भी तो आ रही है, इनकी तो मशीन जी, वो जो 5 डेज की मशीन है, बताएं जरा उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, कितनी है 285 फाइंड की थी ना, 4 लाख थी कि अगर हम आप वो महीने भर के लिए लेते हैं, और 285 थी अगर हम वो 5 डेज के लिए ही लेते हैं। अब 5 डेज की 285 को हम डिवाइड कर देंगे 3000 यूनिट्स पे। ये 3000 यूनिट्स पे क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि 285 तो 3000 यूनिट बनाने के लिए मशीन चाहिए ना, और हमारा डाटा है पर यूनिट। तो देखें जरा 285 डिवाइडेड बाय 3000, 285 डिवाइडेड बाय 3095। आप कहेंगे सर ये तो हमने 3 पे डिवाइड किया, भाई इन 1000 में कर रहे हैं ना, लो मेरे भाई कंट्रीब्यूशन आपका आ गया, ये सारी फिक्स कॉस्ट है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 16500 माइनस 6000 माइनस 4500 माइनस 1875, 4125, 26,000 minus 8,000 minus 7,500 minus 3,125, 7,375, 35,000 minus 8,300 minus 10,500, 4,375 minus 95, 11,730। रैंकिंग कर लें, रैंकिंग के लिए हमने क्या लिखना है, पहले लेबर आवर्स पर यूनिट, इसके लिए 15 घंटे, इसके लिए 25 घंटे और इसके लिए 35 घंटे। ये कहाँ थे भला, ये 15 घंटे ये हमने 45 को माइनस कर डिवाइड करके किया था, और इसके ये 25 घंटे और इसके 35 घंटे गिवन है, ऐसा ही है। चले जी, उसके बाद आ जाए कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर, अगला सारा वही तरीका है, 4125, 4125 डिवाइड बाय 15, 275, 7375 डिवाइड बाय 25, 295,
11,730 डिवाइडेड बाय 35, 335। रैंक कर ले मेरे भाई, 1, 2 और 3। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे जनाब कि सबसे पहले अब बनाना शुरू करें ना। हमारे पास लेबर आवर्स कितनी है, पेपर में पूरा लेबर आवर लिखना है 3 लाख। यूनिट हमने कितने बनाने हैं, उसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, क्योंकि प्रॉफिट फाइंड करना है तो इसलिए हमें टोटल कंट्रीब्यूशन भी चाहिए। टोटल आवर्स है 3 लाख। सबसे पहले हम बनाएंगे A1 जिसका ऑर्डर है 3000, और एक यूनिट को बनाने के लिए कितने घंटे चाहिए, तो 3000 मल्टीप्लाइड बाय 35, 1,05,000। और यूनिट कितने बन गए, 3000, और इसका कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, 11,730। हमारे पास बच गया 195,000। अब बारी आ गई K9 की। K9 के लिए कितना ऑर्डर है, कितनी डिमांड है, ये 8,000, 8,000 की डिमांड है, और एक यूनिट को बनाने के लिए 25 घंटे चाहिए। तो 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय 25, ये तो 2 लाख की डिमांड आ गई। 2 लाख तो बन ही नहीं सकते, 2 लाख तो घंटे ही नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, इसको 25 पे डिवाइड करके जितने बन सकते हैं वो बना लेंगे। तो 195 डिवाइडेड बाय 25, तो कितने बन गए, 7800। और K2 बन ही नहीं सकते क्योंकि K9 ही पूरे नहीं बने। तो अब हमारे पास इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 7375। टोटल कंट्रीब्यूशन 3000 मल्टीप्लाइड बाय 11,730 रुपीज एंड थाउजेंड कर लो, 35,190। 7800 मल्टीप्लाइड बाय 7375, 57525। टोटल कंट्रीब्यूशन 35190 प्लस 57525, 92715। फिर आ जाए जनाब फिक्स कॉस्ट, क्योंकि प्रॉफिट चाहिए। फिक्स कॉस्ट है 100 रुपया पर आवर, 100 रुपया पर आवर। और कितने टोटल घंटे हैं बजटेड, 3 लाख। तो 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 30,000। लो जी, हमारे पास मैक्सिमम नेट प्रॉफिट आ गया 962715। गॉट इट, वो क्लियर है। हाँ जी जनाब, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। और अब आपने करना क्या है कि एक बात कि आपको मैं इस असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 17 और 19 आपने करना है, फिर अगला लेक्चर सुनना है। बट इसको करने से पहले आपने लर्निंग कर्व अगर पढ़ लिया है तो ठीक है, लेबर की नहीं तो पहले लर्निंग कर्व पढ़नी है, लर्निंग कर्व थ्योरी, ठीक है। लर्निंग कर्व थ्योरी पढ़ के फिर ये सुनना है। अगर वो आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि वो उसमें एक लर्निंग कर्व का वो इस्तेमाल, अगर आपने लेबर पहले पढ़ लिया ठीक है, नहीं तो फिर पहले लर्निंग कर्व सीखें। लर्निंग कर्व का लेक्चर आपको मैं ग्रुप में शेयर कर दिया हुआ है, तो वो लर्निंग कर्व का फैज लाजमी सुनना है, फिर ये लेक्चर सुनना है 17 और 19 का, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।